नहीं, गलत है। वो हमारे माँ बाप समान है, वो हमारे बाप समान है। उसने खुन्नस बस कि प्रधान जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उसने आकर के मऊरानीपुर में एक एप्लीकेशन दे दी। पति ने लगाओ आरोप के 22 साल की उनकी पत्नी 55 साल के ग्राम प्रधान के संगे फरार हो गई, लेकिन पत्नी ने ई पूरे मामले को अलग तरीके से खुलासा करने को दावा करे है। पेचीदा मामला है झांसी जिला के मऊरानीपुर को, जिन्हें रिश्तों, पंचायत और सियासत को कटघरे में खड़ो कर दो। 22 साल की महिला के पति ने 55 साल के ग्राम प्रधान के संग के फरार हुए को आरोप लगाओ, लेकिन प्रधान पक्ष और पत्नी ने पूरे मामले में अलग कहानी बताई है। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक युवक को आरोप हतो कि उनकी 22 साल की पत्नी गांव के 55 साल के प्रधान के संग फरार हो गई। पति को आरोप जो भी हतो कि 29 अप्रैल की शाम जब वो घरे नहीं हतो तो उनकी पत्नी घर से 2.5 लाख रुपया नगद और सोने चांदी के जेवर लेकर चली गई थी। उन्हें जो भी दावा करे तो कि गांव के कछु लोगन ने 2 ही जनन को साथ जात देखे। देखिए, वो गांव की लड़की है, उसके माँ बाप कई साल पहले गुजर गए थे। उस लड़की का पालन पोषण उसकी नानी और मामा ने किया, और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी मऊरानीपुर में कर दी गई है। अभी कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। वो बार बार अपने ससुराल जाती थी और उसका पति उसको रखना नहीं चाहता था, बार बार भाग गया। तो उसने गांव वालों को बताई, क्योंकि गांव की वो भांजी है, तो गांव वालों को भी ये लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए। तो एक पंचायत बुलाई गई मऊरानीपुर में तहसील में, जिसमें गांव के 10, 15, 20 लोग आए, और उसमें पंचायत भी हुई कि भाई लड़की को तुम रखना भी नहीं चाहते, उसको जो पत्नी का सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और वो उसका भरण पोषण ही हो रहा है। उसके ननिहाल वाले भी गरीब हैं, वो भी भरण पोषण, उन्होंने शादी इसलिए की थी कि हमारा एक उत्तरदायित्व पूरा हो गया। पर उसमें जब पंचायत हुई तो ये कहा गया पंचों के द्वारा कि इसको भरण पोषण दिया जाएगा, तुम नहीं रखना चाहते हो तो इसको भरण पोषण दिया जाए। उसमें हमारे गांव के प्रधान जी, मस्जिद जो गांव के लोग थे, वकील साहब, तमाम लोग गांव के लोग थे। वो उसने पंचायत मानी नहीं और वहां से चला गया। अच्छा, चूँकि प्रधान गांव का प्रमुख होता है, हर पंचायत के लिए गांव के साथ कोई बुरा हो रहा है तो ये जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व बनता है कि हर व्यक्ति की मदद करें। लिहाजा प्रधान जी ने उस समय ज़्यादा फोर्स किया कि भाई उसको खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, चाहे वो मऊरानीपुर में, चाहे अपने गाँव ननिहाल में रहे, चाहे अपने पुरानी ससुराल में रहे, उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य उसने खुन्नस बस कि प्रधान जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उसने आकर के मऊरानीपुर में एक एप्लीकेशन दे दी। नहीं, उसकी नानी, उसके ग्वालियर में किसी की तबीयत गड़बड़ है, उसको देखने के लिए वो गई थी। आज भी हम लोगों की उससे बात हुई है तो बोले नहीं नाना मैं आ रही हूँ, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं थाने आ जाऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप प्रधान जी के ऊपर लगाए गए वो आरोप सरासर गलत है। अब किसके कहने पर ये लगाया गया ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो जो भी आरोप है वो बिल्कुल निराधार है और इसमें कोई दोष प्रधान जी का नहीं है। वो लड़की बाकायदा सबके संपर्क में है, पुलिस के भी संपर्क में है, सबके संपर्क में वो आने के लिए तैयार भी है। उतई पूरे मामले में महिला सामने आई है। महिला ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताओ और प्रधान जी को अपने पिता समान बताओ। नहीं, ये गलत है। नहीं, हम नहीं गए, कुछ भी लेके नहीं गए, और ना हमारा कोई मैटर है, और ना हमारा कोई मैटर है, ना उनका हमसे कोई मैटर है। ये गलत है। हम ऐसे गए हैं और वैसे ही आए हैं। उन्होंने गांव के एक शब्द नागरिक पर इल्जाम लगाया आप उनके साथ? नहीं, गलत है। वो हमारे माँ बाप समान है, वो हमारे बाप समान है। ये गलत है। आपको पर इल्जाम क्यों लगाया? गलत आरोप लगाया है उनने, इसलिए लगाया है। आपको पर इल्जाम? अब जी हमें नहीं पता, लेकिन उनने गलत लगाया है। शादी के बाद से वो अच्छी तरह रख रहे हैं आप? शादी हो गई थी हमारी 2 साल से, वो हमारे कोई संबंध नहीं है। एक छत के नीचे रह रहे हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे। तो क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? अब हमें नहीं पता, दूसरे संबंध है तो हमसे कहाँ संबंध रखेंगे वो। उतई प्रधान के परिवार ने भी सभी आरोपन को निराधार बताओ और कही है कि जो पूरा मामला पुरानी रंजिश और पंचायत के विवाद से जुड़ो है। देखिए, मैं उसी दिन से घर में हूँ। आज 2 दिन पहले एक तहसील की पंचायत थी, हमारे गांव की लड़की है, उसकी ससुराल मऊरानीपुर, वो रहना चाहती है, वो रख नहीं रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? क्या मालूम क्यों नहीं रख रहा है। पंचायत में क्या हुआ फिर? हम लोगों ने उस पर दबाव बनाया कि भाई तुम्हारी पत्नी है, रखो, नहीं रखना है तो इसको गुजारा भत्ता दो। कहाँ से खाएंगे? उसके माँ बाप है नहीं।
नानी के पास रहती है। जब हमने उससे ये कहा तो वो हमसे खड़ा किया और वहाँ से भाग गया पंचायत। और रक्त तत्व से मिलने पर षडयंत्र रचा और कल मेरे खिलाफ कोतवाली मंगरानी के लिए प्रार्थना पत्र दिया कि प्रधान जी मेरी पत्नी को भगा के ले गए। अच्छा, उसने सिर्फ वो जो विवाद हुआ उसके चलते आपका नाम लिया? हाँ, इसमें हमने जो पंचायत होती तो हमारे अलावा और भी पंच थे, सभी ने कहा कि भाई रखो या उसको खर्चा लो, वो कहाँ से खाएंगे। इसी पर वो चढ़ गया, गुस्सा होकर भाग गया और बस मंगरानी पर जो कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर उसने हमारे खिलाफ अच्छा, जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं? जो आरोप लगाए वो क्या बेबुनियाद हैं। मैं उसी दिन से अपने घर पर हूँ, ना मैं कहीं बाहर तक नहीं गया हूँ। और मेरे गांव में कई लोगों से मेरे विषय में पूछ लिया जाए, मेरे चरित्र के बारे में और मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। और मेरी उम्र वैसे भी 60 के करीब है। मैं इस मुकाम पर नहीं हूँ कि मैं किसी लड़की को भगा नहीं। फिलहाल जो पेचीदा मामला है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बुंदेलखंड का असली स्वाद चाहिए तो आइए झांसी के तात्या विलेज फार्म। यहाँ आज भी चूल्हे पर बनता है शुद्ध बुंदेलखंडी खाना और मिलती है 22 व्यंजनों वाली बुंदेली थाली, जिसका स्वाद पहुँचा है मास्टर शेफ इंडिया तक। शुद्ध देसी गाय का घी, शांत माहौल, पिकनिक एरिया और बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटीज। फैमिली हो या दोस्त, वीकेंड मनाइए खास तात्या विलेज फार्म में। हमारा पता है झांसी पैरामेडिकल के पास, झांसी।